Welcome all. This is our third video related to lesson 15 social studies, and that's in a Prezi form. That is a short revision of lesson 15, and hope that this Prezi format makes the chapter more easy for you. So last time we had stopped over here, that is we completed this particular part, alternative use of resources. And today we move on to the next part, and that is related to methods of allocating resource. Now as you see over here, that allocating means what? Allocating, that is to distribute. So how to distribute various resources so that we get maximum development for our economy, for our country, that is for any country we are talking about. So each country will pick up its own method to distribute the resources or to allocate the resources. Now what is the aim of every country? Aim of every country is what? Naturally, speedy economic development. And for speedy economic development, what would they need? They will make the best use and maximum use of the resources available. Once again, go back to our first time the 15 chapter videos. 50 rupees कि वॉन्ट्स तुम्हारे अनलिमिटेड, कोक, पेप्सी, थम्स अप, वॉट एवर, बड़ा पाव, दाबेली, सैंडविचेस, टू गिव अ ट्रीट टू योर बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ दैट 50 रुपीज़. लेकिन अब भूख इतनी लगी है कि 50 रुपीज़ में तुम्हारी सारी वॉन्ट्स तो फुलफिल होगी नहीं, तो फ्रेंड को रख दिया बाजू में. अब खुद खाना तुम लोगे, लेकिन उसमें भी तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं, इतनी सारी चीज़ें एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट थिंग, 50 रुपीज़ सॉरी नॉट पॉसिबल. तो तुम क्या करोगे? अब बेस्ट यूज़ करोगे अपने 50 रुपीज़. अब यहाँ पे 50 रुपीज़ क्या है? रिसोर्स. तो ये 50 रुपीज़ का तुम बेस्ट यूज़ करोगे, मैक्सिमम यूज़ करोगे, ताकि तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और तुम्हारी हंगर सेटिस्फाई हो. वैसे ही हर एक कंट्री ये देखती है कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका वो बेस्ट और मैक्सिमम यूज़ करे, सो दैट पीपल आर सेटिस्फाइड एंड कंट्री डेवलप्स इकोनॉमिकली. गॉट इट? नाउ तो दो मेथड डेवलप हुए वर्ल्ड में. कई कंट्रीज ने मार्केट मैकेनिज्म पिकअप किया और कई कंट्री ने सोशलिस्ट. जैसे चाइना, रशिया, उन्होंने पिकअप किया था सोशलिस्ट. बाकी जो डेवलप कंट्रीज थी लाइक अदर डेवलप एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, उन्होंने पिकअप किया मार्केट. सो लेट्स फर्स्ट सी अबाउट मार्केट सिस्टम. उसे हम कहेंगे कैपिटलिस्ट ऑल्सो. रीज़न ये है कि ऐसे सिस्टम में कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है जो लग्जरी बनाने के काम आए. Like you can say very huge amount of money is invested, latest technology, heavy raw material, big industries, big machinery. तो ये हुआ मार्केट सिस्टम. इसलिए नाम हुआ कैपिटलिस्ट, क्योंकि काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा लग्जरी बन रही है, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस है ही नहीं यहाँ पे. प्रॉफिट इज़ द मेन गोल, तो नाम दिया कैपिटलिस्ट. इसे हम कहेंगे फ्री इकोनॉमी ऑल्सो. अब फ्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर रही. तो एम क्या है? प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे इस कंट्री के लोग या इंडस्ट्रियलिस्ट? उस इंडस्ट्रीज में जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. अब मार्केट कंप्लीटली फ्री है, गवर्नमेंट इंटरफियर कर नहीं रही. लाइक दिस ओनली शुड बी द प्राइस टैग, और इतना ही बनाना है, यही बनाना है. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द ओनर कि, और ऐसे ओनर जिनका गोल है प्रॉफिट मेकिंग, वो क्या बनाएंगे? नेचुरली नेसेसिटी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट लोवेस्ट है. वो ख्वाहिशें किनकी पूरी करेंगे? जो पैसे वाले हैं, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइस टैग क्या है. वो अपना सामान उठाते हैं अपने बड़े ड्रीम्स फुलफिल करने, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं. तो यहाँ पे मार्केट
या यू कैन से फ्री मार्केट इकोनॉमी में बनता है ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट. अंडरस्टूड. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब यही कंटिन्यू हो रहा है कि नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट सिस्टम. कंपटीशन बड़ा रोल प्ले कर रहा है. वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल. कौन प्ले कर रहा है ऐसे इकोनॉमी में? कंपटीशन. मैक्सिमम प्रॉफिट. अब जबकि उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट बेचने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है, अब वो बना क्या रहे? पैसे वाले लोगों के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट. अब ये प्रोडक्ट जब बेचेंगे वो लोग तैयार हैं लाइन में खरीदी करने, तो नेचुरली प्रॉफिट तो होगा ही ज़ोरदार. अब जब ये प्रॉफिट होगा तो वो फिर से कुछ नया लेके आएंगे, लाइक रिसर्च, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स. तो क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ अगर नया लेके आते हैं, कुछ मेहनत करके नई इन्वेंशन या कुछ नई प्रोडक्शन मेथड ले आएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बेस्ट होगा मार्केट में और लोग फिर से आएंगे लाइन में खड़े रहने. वही लोग वापस ख्वाहिश अपनी फुलफिल करेंगे उनका प्रोडक्ट लेके, फिर ज़्यादा प्रॉफिट. तो ये चक्कर चलता रहेगा और इससे क्या होगा? उस कंट्री की डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाएगी. तो कंपटीशन दिखाई नहीं देता लेकिन है कंपटीशन मार्केट में, तो उसे हम कहेंगे इनविजिबल हैंड विच कंट्रोल्स द होल मार्केट. अब एक ही प्रोडक्ट बनाने वाले 4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 4 लोग हैं जो 4 लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन सेम प्रोडक्ट. तो अब यहाँ पे कंपटीशन आ गई. सबसे बेस्ट किसका? वही मार्केट में चलेगा. तो हुआ ना, कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों का भी फायदा हो रहा है कि बेस्ट आ रहा है मार्केट में. एंड बिकॉज नो स्टेट इंटरफियरेंस, इसे हम कहेंगे, सॉरी फॉर दिस, फ्री मार्केट इकोनॉमी. अब फीचर्स लर्न बाय हार्ट. अपने आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इजी बनते जाएंगे तुम्हारे लिए. तो ओनरशिप किसकी होगी? ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज. लाइक यू कैन से एग्जाम्पल इंडिया में ही ले लो. हमारे यहाँ 2 सिस्टम चल रही है, सोशलिस्ट और मार्केट, वो बाद में देख लेंगे. लेकिन एक एग्जाम्पल अगर प्राइवेट का हम दे तो यू कैन नॉट से BSNL, वो हुआ सोशलिस्ट गवर्नमेंट का. तो हमारे यहाँ साइड बाय साइड प्राइवेट कंपनीज भी है, लाइक वोडाफोन, एयरटेल या जियो, यू कैन से रिलायंस. फिर यू कैन से एक बाजू है BRTA जो गवर्नमेंट का है सोशलिस्ट, तो दूसरी और है प्राइवेट कैब्स, यू हैव प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, वॉल्वो बस एंड ऑल. तो लेकिन ये जो मार्केट सिस्टम है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट होगा, कुछ गवर्नमेंट का नहीं होगा. हाँ, गवर्नमेंट वहाँ पे आएगी ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे लो कैटेगरी लोगों का या लो स्टेटस लोगों के नेसेसिटीज भी पूरे करने हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरफियर करेगी. लेकिन गवर्नमेंट ये प्राइवेट लोगों में इंटरफियरेंस नहीं लाएगी. वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रही है कि जो लो स्टेटस लोग हैं उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, राइट. लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे भी है. अब प्रॉफिट मेन गोल, कंज्यूमर्स उनके पास बहुत सारी चॉइस है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जीरो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स. अब जो अवेलेबल रिसोर्स है नेचर में, वो कैसे कौन सा यूज़ करेंगे, वो नेचर से कौन सा सामान उठाएंगे या रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट करवा रहा है. और इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेंगे कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है, या व्हाट ऑल थिंग्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट एट व्हाट रेट. ये सब प्रॉफिट को दिमाग में रख के वो प्रोडक्ट बनेगा. एंड नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स. तो फीचर्स में से बेनिफिट्स उठा लो. इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत है क्योंकि लोगों को जो बनाना है वो ही वो प्रोड्यूस करेंगे. यूज़ ऑफ रिसोर्स मैक्सिमम हो रहा है और एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं. जैसे कौन से रिसोर्स यूज़ होंगे यहाँ पे, लग्जरी बनाने के रॉ मटेरियल, वो वेस्ट नहीं होगा. प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, न्यू रिसर्चेज आर मेड, तो कंट्री की डेवलपमेंट स्पीड अप हो रही है. कंपटीशन, इससे अगर कंपटीशन है तो क्वालिटी ऊपर जा रही है.
एक चीज बेचने वाले हजारों प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में, तो कंपटीशन होगी वहां पे, और जो बेस्ट होगा वो बिकेगा। तो लोगों का फायदा हो रहा है यहाँ पे, बायर्स का फायदा है कि मार्केट में चॉइस है, क्वालिटी मिल रही है। एंड इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर मेन एम प्रॉफिट है तो लग्जरी ज़्यादा बनेगी, इसे होगा क्या, नेसेसिटीज कम बनेगी ऐसी कंट्रीज़ में। फिर गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर रही, तो कौन से रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, नेसेसिटी और कंफर्ट बनाने के रिसोर्स यूज़ नहीं हो रहे नेचर के, तो वो वेस्ट हो रहे हैं। नो मार्केट नॉलेज, आप कंज्यूमर्स, यू एंड मी, व्हेन वी गो टू मार्केट, जैसे यू गो टू से क्रोमा, अब क्रोमा से कोई प्रोडक्ट उठाया, ये वो हुआ प्राइवेट, तो कोई प्रोडक्ट उठाया तुमने, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, अब थोड़े टाइम के बाद पता चला कि तुम्हारा नेबर वही प्रोडक्ट विजय सेल्स से थोड़े कम दाम में ले आया। यू थिंक ओ गॉड आई गॉट एक्सप्लॉइटेड। तो वैसे क्योंकि हमने कोई इंक्वायरी नहीं की, हमने 10 शॉप में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, तो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइट होना यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड। एंड अब यहाँ पे रिसोर्स का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले बनते जा रहे हैं, गरीबों की तरफ ध्यान कम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो रही है, और मोनोपोली बढ़ेगी। मोनोपोली मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, आई हैड गिवन यू बिफोर एन एग्जाम्पल, कि 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेंज में एक ही स्कूल हो, उसकी मोनोपोली हो गई, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लॉयटेशन तो होगी बच्चों की और माँ बाप की। एंड इनइक्वालिटी भी है ऐसी कंट्रीज़ में, रिच रिचर, पुअर, नॉट मच पेड अटेंशन, वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं क्योंकि ओनर को प्रॉफिट करना है मैक्सिमम, तो वर्कर्स के पास एक्स्ट्रा वर्कलोड, तो ये उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ पे। एंड सोशलिस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट, अब मार्केट मैकेनिज्म फेल्ड, तो हुआ क्या, रशिया चाइना में क्या आ गया, एग्जैक्टली ऑपोजिट हमने लिया सोशलिस्ट। यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल किसका आ गया, गवर्नमेंट, सारे डिसीजन कौन ले रहा है कंट्री के, गवर्नमेंट, मार्केट के डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट, ऑल रिसोर्सेस ऑफ द नेचर आर ओन बाय होम, गवर्नमेंट, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। अब मैनेज कौन कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू, एट व्हाट रेट टू सेल, एंड टू किसे कौन सा काम मिलना चाहिए, कितने घंटे का काम मिलना चाहिए, क्या सैलरी होगी, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, स्टेट। डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एट्सेट्रा बाय स्टेट। तो गोल क्या है यहाँ पे, वेरी क्लियर, लोगों की भलाई, सोशल वेलफेयर, और टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, एक महीने में क्या वीट कितना प्रोड्यूस होना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, थ्रू गवर्नमेंट फार्मर्स, एंड अगर कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो टारगेट अचीव होगा बाय गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। फार्म्स ओन बाय स्टेट, वर्कर्स को कैसे पे करेंगे, गवर्नमेंट कैसे पे करेगी, अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू वर्क। 5 घंटे का काम, 5 घंटे का की ही उनकी पे होगी, अगर वो 10 घंटे काम करे तो 10 घंटे की पे लेके जाओ। एग्जाम्पल यू कैन टेक, वन इज ICICI प्राइवेट, दूसरी और देख लो गवर्नमेंट बैंक, अगेन वन एग्जाम्पल आई गेव यू, एक और BRTS ले लो, सबकी भलाई के लिए है वो, सोशल वेलफेयर। तो ऐसी, और एक बाजू है जैसे तो हमने कहा प्राइवेट कैब्स एंड यू कैन से वॉल्वो बस एंड ऑल, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की भी बस है, तो दोनों में फ़र्क काफ़ी है, क्वालिटी एंड मनी। तुम जो पैसे दे रहे हो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में वो कम होंगे, प्राइवेट वॉल्वो बस में जाओ उतने ही डिस्टेंस के डबल और मोर देन दैट अमाउंट, बिकॉज दे आर गिविंग यू मोर बेटर लग्जरियस फैसिलिटीज। वैसे ही प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट बैंक,
तो जितना भी गवर्नमेंट का है वो हुआ सोशलिस्ट, जितना भी प्राइवेट है वो हुआ मार्केट सिस्टम। As we move on, let's see features owned by state. प्रोडक्शन क्या करना है, कितना करना है, प्राइस क्या लगाएंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिसाइडेड बाय स्टेट। सारे मार्केट के डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। मेन गोल क्या है, लोगों की भलाई। वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू वर्क। अब इसी में से ढूंढेंगे प्लस माइनस, दैट इज प्रोडक्शन एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। तो कौन से रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे, कौन से रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे, नेसेसिटीज बनाने के, लेकिन लग्जरी नहीं बन रही तो उसके रिसोर्स वेस्ट होंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेनिफिट, तो वही देखेंगे। इनइक्वालिटी नो, हर जगह पे इक्वालिटी, कोई पैसे वाला नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान, एक समान इन अ वे जितना काम करोगे उतना कमाओगे। कंज्यूमर्स नॉट एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि सबके लिए BRTA सेम होगी, ठीक है, सबके लिए गवर्नमेंट के शॉप सेम होंगे, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हम देखेंगे लिमिटेशंस हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस। रिसोर्सेज आर ओन बाय स्टेट, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, तो लोग मोटिवेट नहीं हो रहे काम करने के लिए, कोई एनकरेजमेंट नहीं, तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। लैक ऑफ कंपटीशन, तो नेचुरली लोग रिसर्च की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, तो कुछ नया नहीं मिलेगा मार्केट में। इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, लोगों को जो बनाना है, लोगों को जहाँ पे काम करना है वो फ्रीडम ही नहीं मिल रही, तो मोटिवेशन गायब, एनकरेजमेंट गायब, कंप्लीट इंटरफियरेंस होगा गवर्नमेंट का। तो फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आई टोल्ड यू बिफोर व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। तो एक गवर्नमेंट का वही रूटीन जॉब 10 से 5 का या 10 से 6 का। अब दोनों सिस्टम फेल हो गई वर्ल्ड में, तो फिर बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे इंडिया ने स्टार्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी, वंस अगेन सेम, वन साइड वी हैव BRTS, अदर साइड यू हैव प्राइवेट कैब्स, एक बाजू स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, अदर हैंड यू हैव वॉल्वो बस, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हमने ये सिस्टम अडॉप्ट की कि दोनों ग्रुप के को हम बैलेंस करके रखें, सबको सब कुछ मिले। हाँ, गरीबों को लग्जरी नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट उनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान पूरा है, सोशल वेलफेयर है, और कंट्री भी डेवलप हो रही है इकोनॉमिकली, क्योंकि प्राइवेट लोगों को भी एक फ्रीडम मिली है। और तो बाकी सब कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना जो सोशलिस्ट अडॉप्ट कर रही थी, उन्होंने भी मिक्स फॉलो किया। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जिन्होंने सिर्फ मार्केट फॉलो किया था, वो भी आ गए मिक्स की तरफ। तो लेट्स सी व्हाट इज मिक्स्ड। अ फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम ब्रॉट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दो लोग साथ में काम करेंगे, दो लोग मतलब टू ग्रुप्स, टू सेक्टर्स, राइट, पब्लिक एंड प्राइवेट, को एग्जिस्ट, मतलब साथ में काम करेंगे, साथ में एक ही कंट्री में दिखाई देंगे। बोथ वर्क एज नॉट कॉम्पिटिटर्स बट हेल्पर्स टू ईच अदर, सपोर्टर्स ऑफ ईच अदर। एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज किसके हाथ में होगा? प्राइवेट। डिफेंस, रेलवे, बेसिक मीन्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट टोटली फ्री नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट की नज़र उन पे भी रहेगी। हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसे इंटरफियर किया? ये जो गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल यहाँ पे कैसे आ गया? बाय टैक्सेस एंड इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तुम जाके इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में स्टार्ट कर दो, ये टैक्स मैं नहीं लगाऊंगा, राइट। तो हम, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको सब्सिडी देंगे, रॉ मटेरियल कम प्राइस में मिलेगी, ज़मीनें कम प्राइस में हम आपको खरीद के देंगे,
फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि बैंक से लोन मिलेगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो these are some of the boosting up given so that backward areas develop हो. इंडिया, इंग्लैंड, बहुत लोगों ने ये स्टार्ट किया. मिक्स्ड इकोनॉमी को हम कहेंगे कंट्रोल ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फ्री है लेकिन नॉट 100% फ्री. थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होगा. अब लिमिटेशन क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा यहाँ पे, प्लस थोड़ी बहुत गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन में इंस्टेबिलिटी आ जाती है. एंड मिस इज नॉट रेगुलर. तो मिक्स इकोनॉमी, इन शॉर्ट, नॉट कंप्लीटली फ्री. हेवी टैक्स ऑन लग्जरीज, दैट इज अनवांटेड गुड्स. Backward areas are given subsidy to start industries. Importance given to economic decisions. Coexistence of private public sector, also called controlled economy. और ये सारी countries, I would say all of the countries in the world are following it. तो 3 सिस्टम हुई अब. सोशलिस्ट, मार्केट, मिक्स्ड. नो कंट्री फॉलोज एब्सोल्यूट मार्केट या एब्सोल्यूट सोशलिस्ट. ऑल आर फॉलोइंग टुडे मिक्स सिस्टम. अब डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टेबिलिटी नहीं है हमारी इकोनॉमी में, कोऑर्डिनेशन कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा लेस है, स्लो डाउन है, स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा. अब ये जिस्ट है which at present we need not do because it is provided in your notes. That is, when you will be given notes, it will be provided, so need not worry. Gist means in short, अभी जो मैंने प्रेसी बताई तुम्हें, it becomes easy for you to revise. And I'll show you the note structure at present. You can see the notes over here, like you will be provided in this format. And as we move ahead, you will see MCQs and like dash is a man-made factor of production. तो हमने क्या बनाया? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो हम कैपिटल को मैन मेड कहेंगे. फिर नेचुरल फैक्टर कौन सा है? जो नेचर से मिला है, तो लैंड. फिर मूव एनीवे, सी एनी अदर लाइक 1 marker. What do you mean by labor? Who is an entrepreneur? And as you move ahead, you will see 2 marker. What is economic development? ये सारा मैंने प्रोवाइड किया है आपको सारी वर्कशीट्स में. तो once again request, keep on revising, see the videos on and on. It becomes easy for you so that as soon as the class is reopened, I hope कि जितने चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, वहाँ तक तुम्हारी परफेक्शन 100% आ जानी चाहिए. इट्स अ हार्टी रिक्वेस्ट वंस अगेन. दिस इज वन एफर्ट दैट कुशान सर, रोहित सर एंड मी वी हैव पुट इन टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू अ बेटर फॉर्म ऑफ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. कहीं पे एटलीस्ट तुम हमें देख सकते हो. तो बहुत लोगों ने, स्टूडेंट्स ने शायद, हमें मिले भी नहीं है हम उन स्टूडेंट्स को जो नई एंट्री हो रही है 9th और 10th में. सो दिस इज़ वन मीडियम. हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे हम आपको ऐसे दिखा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी हुई इस सिस्टम ऑफ वीडियो से. तो आई होप दैट यू आर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम. स्टिल सेंड योर रिव्यूज़ एंड थैंक यू वंस अगेन. कुछ ऐड करवाना हो कहते रहना हमें, सो दैट वी बिकम बेटर एंड बेटर इन आवर सर्विस गिविंग टू यू. एंड ये जो लास्ट पार्ट है, लेट योर पेरेंट्स ऑल्सो लिसन टू इट. तो उनके भी अगर कुछ व्यूज़ हैं, दे कैन व्हाट्सएप और गिव मी अ कॉल. थैंक यू सो मच फॉर योर हार्टी सपोर्ट in this time period, and you people literally give us lots of energy to do hard work and keep on supporting us. Your support, your parents' support means a lot to all three of us, that is Kushan sir, Kamini ma'am and Rohit sir. Thank you so much.